बहुत सारे सिंगर हैं जो गंदा गीत गाना अगर बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि उनके गाड़ी का डीजल का भी पैसा कमा पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले डीजल पे ही खुलासा हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 90% सिंगर, 90% सिंगर जो है, गायक जो है, उसी तरह से मगही को भी बहुत गंदा कर दिया है, भोजपुरी से भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे कलाकारों से, अपने छोटे भाइयों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गंदगी चटनी की तरह, सब्जी की तरह नहीं, मतलब मज़े लीजिए। संगीत का मज़ा भी लिया जाता है, लेकिन किसी का दिल दुखा के मज़ा ना लीजिए। और कोई सुने या शर्मसार हो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। गंदा गीत गा दे तो डंटा लेके वो लोग मारता है, झाजी लोग पटक पटक के मारता है। हम लोग क्या है, हम लोग एक ही आदमी के दो बोली, हारमोनियम नहीं बजाते, ना उनको हारमोनियम साफ आता, कुछ नहीं है पता है। लेकिन हम लोग जिस ज़माने से उस ज़माने में जो हारमोनियम बजाता था उसी को हम लोग गायक मानते थे। अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आधा काम तो कंप्यूटर कर देता है जी। लोग अपनी आवाज़ बैठ के बनवाते रहते हैं, बनवा लेते हैं, दिया है ना। और आज 750 फिल्म मैं कर चुका हूँ, 20,000 से ऊपर गाने लिख चुका हूँ, 9,000 तो खाली भजन है। तो मेरे कहने का मतलब जो भोजपुरी समाज के लोगों ने मुझे दिया, मैं वही तो अपने बच्चों में लौटा रहा हूँ। सर एक और सवाल है कि भोजपुरी से ज़्यादा मगही डेवलप कर रहा है, ट्रेंडिंग में रहता है मगही ज़्यादा, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मगही भी हमारी ही भाषा है जी। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में अंगिका, बजिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब ये अलग बात है कि भोजपुरी जिस ऊंचाई पे है उस ऊंचाई पे अभी कोई बिहार की रीजनल भाषा नहीं पहुंची है। और चूँकि आप ऑन द माइक हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तो आपने कहा कि भोजपुरी को मगही ने दाब दिया है। अब ज़्यादा थोड़ा ट्रेंडिंग में आ रहा है कुछ दिन से। ऐसा नहीं संभव है। मैं मगही के लोगों का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भोजपुरी कभी भी ऊपर थी और कभी भी ऊपर रहेगी। हाँ, खुशी इस बात की है कि जिस मगही में 4 गाने नहीं बनते थे, आज उस मगही में, आज की तारीख में कुछ ऐसे सिंगर हैं जो ट्रेंडिंग भी कर रहे हैं। और जहां 4 गाने नहीं बनते थे वहां 40 गाने, 50 गाने, 100 गाने तक किसी महीने में मगही के आ जाते हैं। यही मगही था कि मगही का गाना कोई सुनना नहीं चाहता था, घर परिवार के साथ में सुनना नहीं चाहता था, और मगही अभी बहुत ज़्यादा बज भी रहा है। लेकिन जैसे कुछ कलाकारों ने भोजपुरी को गंदा कर दिया है, उसी तरह से मगही को भी बहुत गंदा कर दिया है, भोजपुरी से भी ज़्यादा है। तो मैं ऐसे कलाकारों से, अपने छोटे भाइयों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गंदगी चटनी की तरह, सब्जी की तरह नहीं, मतलब मज़े लीजिए। संगीत का मज़ा भी लिया जाता है, लेकिन किसी का दिल दुखा के मज़ा ना लीजिए। और कोई सुने या शर्मसार हो उसका भी। सुपरस्टार लोग कहते हैं जैसा पब्लिक सुनता है वैसा गाना हम लाते हैं। ऐसा नहीं है। आप अच्छा गीत लाएंगे तो क्या पब्लिक नहीं सुनेगी? जरूर, अच्छे गाना भी बहुत मार्केट में। आपको मैं बताता हूँ, राम आएंगे जी, पूरे साल का सबसे बड़ा हिट है, तो बताइए ना उसमें क्या गंदगी है? हमारा गाना है सर। तब अब हमसे कोई बात करेगा तो हमारे पास है ना, है, हमारे पास है कहने के लिए। नहीं, आपको सुपरस्टार से सवाल किया जाता है कि आप गंदा गाना गा रहे हैं, अश्लील गाना गा रहे हैं, तो बोलना ही अब पब्लिक सुनता है तो हम गा रहे हैं, गंदा गाना रहता तो हिट होता, ऐसा कहा जाता है। कहीं वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, गलत नहीं है लड़का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रोता मैथिली में भी, मिथिलांचल में गंदा गीत गा दे तो डंटा लेके वो लोग मारता है, झाजी लोग पटक पटक के मारता है। हम लोग क्या है, हम लोग एक ही आदमी के दो, वही गाना अपने घर के शादी में अपने घर के औरत नाचेगी, उसको अच्छा लगेगा, है, ये ढोड़ी नहीं दूध का कटोरी है, और दूसरे के यहाँ सुनेगा तो कहेगा गंदा गाना है। मेरे कहने का मतलब, गंदा गाना है तो ट्रेंड क्यों कर रहा है जी? किसकी वजह से कर रहा है? क्यों आप बायकॉट नहीं कर रहे हैं? क्यों उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं? क्यों सुनना बंद नहीं कर रहे हैं? बिकता है
तभी तो कोई लिखता है जी। बिकता है तभी ना कोई गाता है। तो बिकने पे प्रतिबंध होने चाहिए। सर एक भोजपुरी में अभी बहुत ज़्यादा फिर से अश्लील आ गया है। अश्लील आता है, नया सिंगर आता है और अच्छे गाना से मतलब हिट नहीं होते, अच्छे गाना नहीं गाते, सोचते हैं कि कुछ खराब गाना गाकर मार्केट में आ जाएंगे, तो उसके लिए बहुत गंदा गंदा गाना आता है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रतिबंध होना चाहिए ना? देखिए, प्रतिबंध सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, एक आदमी गाएगा और ट्रेंडिंग करेगा तो दूसरा आदमी उससे प्रभावित कैसे नहीं होगा जी। जो गंदा गीत गाना अगर बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि उनके गाड़ी का डीजल का भी पैसा कमा पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? कुछ दिन पहले डीजल पे ही खुलासा हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 90% सिंगर, 90% सिंगर जो हैं, गायक जो हैं, हारमोनियम नहीं बजाते हैं, ना उनको हारमोनियम साफ आता, कुछ नहीं है पता है। लेकिन हम लोग जिस ज़माने से उस ज़माने में जो हारमोनियम बजाता था उसी को हम लोग गायक मानते थे। अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आधा काम तो कंप्यूटर कर देता है जी। लोग अपनी आवाज़ बैठ के बनवाते रहते हैं, बनवा लेते हैं, पता ही नहीं चलता सिंह की आवाज़ है कि कौन सिंह की आवाज़ है, एक खेसारी लाल की आवाज़ है कि मकई लाल की आवाज़ है, पता नहीं चलता, एक जैसी आवाज़ें लगने लगती हैं। आप प्रमोद प्रेमी को सुनिए, खेसारी लाल को सुनिए, बहुत देर के बाद पता चलेगा जी कौन प्रमोद प्रेमी जी हैं और कौन खेसारी जी हैं। उसी तरह से पवन सिंह के भी आवाज़ में 4-5 गायक है, भरत शर्मा के आवाज़ में गायक है। मैं वो नहीं कहता, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी अपनी आवाज़ की अपनी पहचान होनी चाहिए, है ना, और इस पहचान